दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का लगभग एडमिशन हो ही चुका है इंजीनियरिंग में। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि किया क्या जाए। ऑब्वियसली बात है, स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन क्या उसका रोड मैप क्या हो सकता है। सर मुझे 9 पॉइंटर, 9.5 पॉइंटर्स या 10 पॉइंटर्स लाना है। क्योंकि होता क्या है बच्चों, जब कभी भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया जाता है, इंजीनियरिंग एक प्रोसेस होता है। अगर ये प्रोसेस है तो इसमें कुछ इनपुट होगा, कुछ आउटपुट होगा। एडमिशन लेना ये आपका इनपुट है और प्रोसेस खत्म होने के बाद एक अच्छे पैकेज के साथ में प्लेसमेंट लेना ये आपका आउटपुट होता है। अब आपने इनपुट तो दे दिया सिस्टम को, लेकिन आउटपुट भी लेना है, मतलब प्लेसमेंट करना है हमको। प्लेसमेंट में लगभग मिनिमम बोलते ना 10 lakhs पर एनम, 20 lakhs पर एनम, 30 lakhs पर एनम, 40 lakhs पर एनम, ऐसा कुछ पैकेज मिल जाए तो बहुत मजा आ जाता है। और घर वाले तो बोलते हैं ना कि सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चे ने इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग के साथ साथ उसने मल्टीनेशनल कंपनी में 50 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज उठा रहा है। लेकिन इनपुट दिया, आउटपुट लेना है, तो बीच में बहुत कुछ प्रोसेसिंग में आता है, बहुत कुछ यहां पे करना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए आज हम डिस्कस करने वाले एग्जैक्टली क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो जो भी मैं आपको बात करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, बिकॉज अगर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट लेना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आगे सक्सेसफुल होना है, तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला मुद्दा मैं बात करने वाला हूं ATKT। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो एंड इस फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में मैक्सिमम बच्चों को केटी लग जाती है। मैं बता रहा हूं ये बात, मैक्सिमम बच्चों को केटी लग जाती है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन कि एडमिशन का प्रोसेस इतना लेट होता है कि पढ़ने के लिए उन्हें समय ही नहीं मिलता। मतलब तो कहा जाता है कि यार 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, लेकिन सर एडमिशन आपने अगस्त और सितंबर मंथ में कर दिया, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप थियरी, मतलब सेमेस्टर 1 का थियरी एग्जाम दे रहे हैं। कैसा होगा पढ़ाई करके? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है। दूसरा प्रॉब्लम बच्चों ध्यान देना कि जब कभी भी हम लोग अपने क्लास 12th से इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं तो क्लास 12th में जो पैटर्न होता है वो पैटर्न होता है ईयरली, मतलब पूरा सालाना पैटर्न होता है। लेकिन यहां पे तो सेमेस्टर वाइज होता है। हर तीसरे चौथे महीने के बाद आपका सेमेस्टर एग्जाम आ जाता है और हर 1-2 महीने के बाद आपका यूनिट टेस्ट, इंटरनल एग्जामिनेशन आ जाते हैं। तो बड़ा टेंशन है। उसके अलावा असाइनमेंट, ट्यूटोरियल्स, वाइवा, फलाना ढिमकाना, इतना सारा चीजें आती है ना कि 9 पॉइंटर, 9.5 पॉइंटर्स लाने में तो हालत खराब हो जाती है। देखो गाइस, इट इज, बोलते हैं ना ये डिफिकल्ट है, बट बोलोगे इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन, तो वो नहीं है बच्चों। हाँ, 9.5 लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, करना पड़ता है, लोग लाते हैं, मेहनत करके लोग लाते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते हो तो पहले आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करो। जी हां, मैं हल्का सा आपको लिख करके सिखाऊंगा इसके अंदर। बच्चों सब्जेक्ट को डिवाइड करो कि जब कभी भी आप सब्जेक्ट को डिवाइड करोगे तो आपका सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने डिवाइड किया सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल डिवाइड द सब्जेक्ट, डिवाइड सब्जेक्ट। सो गाइस, जब आपने सब्जेक्ट को डिवाइड किया तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करो। सर कौन सा पार्ट? पहला होना चाहिए स्कोरिंग, मतलब ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो स्कोरिंग है। उसके बाद दूसरा होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल। सर कॉन्सेप्ट तो सबके पास है, हाँ हाँ मुझे पता है, कॉन्सेप्ट तो सबके अंदर होता है, लेकिन अपने को ये 2 चीजों पे फोकस करना है। अब जैसे स्कोरिंग की बात किया तो मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स। आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स, मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपको मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जरूर रहेगा। सो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आप जो भी बोले। उसके बाद आपका फिजिक्स हो गया, फिर आपका हो गया केमिस्ट्री, राइट, फिर आपका ईवीएस, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं बच्चों जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इसमें आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो आपके पॉइंटर्स को खींचने मतलब 9 या 9 पॉइंटर से ऊपर जाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। लेकिन
अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल, जैसे मैंने बोल दिया मैकेनिक्स, राइट, फिर मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक्स के अलावा आपको आ जाता है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स, या आपको मैं बोलता हूं थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सब्जेक्ट ऐसे बच्चे कॉन्सेप्चुअल हैं जिसके अंदर छोटी छोटी बातों पे मार्क्स कट जाता है। तो क्या सर इसको नहीं पढ़ना है? भाई पढ़ना सब है, पढ़ना सब है, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है तो उससे आपको क्या मालूम पड़े। जैसे मैं बात करता हूं मैथ्स की, तो बच्चों मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो का स्कोरिंग होता है, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो भी आप सीखोगे, अगर आपने सम मिला, सम्स मिलने के बाद उसको आपने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करने के बाद सोचो उसी टाइप का क्वेश्चन या वैसे क्वेश्चन आ गए, तो भाई सोने पे सुहागा। मतलब क्या? सोचो यार, एक एक क्वेश्चन 6 से 7 मार्क का आता है, पूरा आंसर आ गया, फुल मार्क्स। अगर 60 मार्क का पेपर है तो 60 में से 60 तो आराम से आ सकता है। सर इतना आसान है? अरे यार पढ़ाई करने के बाद आसान हो जाएगा, लेकिन आ सकता है। मतलब अगर आपने 50 में से मतलब 60 में से कम 50 या मोर देन 50 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपका पॉइंटर्स धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट होता है कि कौन से स्कोरिंग है और कौन से कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बात का होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट किया तो मीनिंग बदल जाती है, और मीनिंग बदली तो भाई मार्क्स भी कट जाते हैं, राइट। अब ये पहला आपने कॉन्सेप्ट, मतलब ये पहली स्ट्रेटजी थी जो आपको हमेशा करनी है। अब बच्चों मैं बता देना चाहता हूं, जैसे मैं मैथ्स की बात करता, कोई भी सब्जेक्ट है यहां पर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल है, उस चैनल के ऊपर इन सारे सब्जेक्ट्स के एकदम डिटेल वीडियो आ रहे हैं। लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते रहो यार, किसने मना किया। लेकिन कोई बच्चा ऐसा चाहता है, नहीं सर मुझे वेट नहीं करना है, मुझे पहले ही सब खत्म करना है। तो बच्चों फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग, यस ध्यान देना, ये जो हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल है, चैनल भी है प्लस ऐप भी है। तो चैनल पे आप पढ़ाई करते रहो, लेकिन बच्चों अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये सारी चीजें मुझे बहुत पहले खत्म करनी है, डिटेल में खत्म करनी है, स्पेसिफिक वे से, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग सिलेबस होता है, किसी के अंदर मैट्रिसेस है, किसी के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन है, किसी के अंदर अलग अलग कंटेंट है। तो ध्यान देना, चाहे वो मुंबई यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो अमरावती यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बाटू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई भी ऑटोनॉमस कॉलेजेस हो, छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी, सोलापुर यूनिवर्सिटी, ऐसे अलग अलग बोलते ना लगभग 11 यूनिवर्सिटीज है बच्चों। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस होते हैं। तो इस दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर अगर आप जाएंगे तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उससे रिलेटेड आपको मैथ्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, सी प्रोग्रामिंग हो गया, पाइथन हो गया, एक मिनिमल अमाउंट पे मिल जाएगा और उसको आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, आउटपुट क्या है हमारा? प्लेसमेंट। जैसे अगर हम कोई दुकान खोलते हैं तो पहले क्या करते हैं बच्चों? दुकान के अंदर सामान भरते हैं ना, मतलब पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिकॉज आपके दुकान पे कोई सामान लेने क्यों आएगा? ऑब्वियस सी बात है, जब आपके दुकान में पहले से सामान रहेगा, आप तो बोलोगे नहीं भाई कस्टमर तू आ, तो मेरे को ऑर्डर दे, फिर मैं मंगा के दूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, तो कोई कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। सेम चीज बच्चों, पहले आप अपनी दुकान भरो। दुकान भरो मतलब कैसा? पॉइंटर्स लाओ, क्रैश कोर्स करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीजें करो, अलग अलग देखा जाए सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें करने के लिए आपको टाइम भी तो चाहिए। क्योंकि सर लोग बोलते हैं कि सर ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स हो, सर टीचर्स न सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों इस बात में सच्चाई है, ये बात देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे लोग लाखों रुपए भर करके एडमिशन लेते हैं, बट कहीं ना कहीं सच्चाई है, उनको उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, उनको भी चीजें खत्म करनी है टाइम पे, टाइम टू टाइम। अदरवाइज एक अच्छा खासा मतलब प्रॉब्लम एंड मेमो उनको मिल सकता है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, तो उनको फटाफट चीजें खत्म करनी है। लेकिन इसमें हमारे बच्चों की क्या गलती है भाई? उन्होंने क्या गुनाह किया? अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं तो सोचा था इंजीनियरिंग में एडमिशन लूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करूंगा। क्यों नहीं कर सकते आप? जी हाँ, दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के थ्रू जो भी ये सारे कोर्सेस हैं, इसको पहले आप भर लो। भर लो मतलब अपने स्टॉक के अंदर रख लो, अच्छे से 2 महीने 3 महीने के अंदर ही पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल्ड में पढ़ाई करो।
यस मेरे प्यारे बच्चों, जब डिटेल में पढ़ाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पॉइंटर्स है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। अब एक और चीज, ये तो पहली स्ट्रेटजी थी, दूसरी स्ट्रेटजी होती है बच्चों, अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताऊंगा बच्चों आपका होता है सिलेबस पैटर्न। क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जिनका सिलेबस पैटर्न, मतलब देखा जाए तो पेपर पैटर्न, गाइस नॉट सिलेबस एग्जैक्टली, पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। यह भी एक स्ट्रेटजी होती है। प्लस योर PYQ, या जिसे हम दूसरे शब्दों से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत बेसिक बात है। तो आप जान लो आपका पेपर पैटर्न क्या है, एंड उसके बाद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करो। क्योंकि बच्चों अगर आपने 5 से लेकर के 10 साल के पीछे के जितने भी पेपर्स हैं एक बार आपने देखा और उसकी एनालिसिस की, तो कम से कम मैं बता रहा हूं आपको 60 से 70% क्वेश्चंस मैच हो जाएंगे आपके एग्जाम में। ये गारंटी के साथ बोलता हूं बच्चों, मैच होता ही होता है। अरे कहां नया नया हर साल लाएंगे क्वेश्चंस, वही सब क्वेश्चन आगे पीछे घुमा फिर आगे पूछते रहते हैं। इसलिए आपको पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो पीछे के पेपर्स हुए उनमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आए वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे क्या होगा, आपको कम से कम 60 से 70%, पता ना 60 to 70% क्वेश्चंस आराम से मैच हो जाएंगे। एंड गाइस अगर आपने 60 से 70% क्वेश्चंस आराम से मैच कर लिए ना, तो मैं इसी गारंटी देता हूं कि 9 पॉइंटर या 9 पॉइंटर ज्यादा लाने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, राइट। एंड मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो हमने कोर्स दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर लाया हुआ है ना, उसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैक्सिमम वैसे ही टाइप क्वेश्चन, और वही क्वेश्चंस लेके हमने प्रैक्टिस भी करवाए हैं, ठीक है। तो वो इंजीनियरिंग का जो भी मैथ का कोर्स है बच्चों, मैं मैथ्स की बात करूंगा तो मैथ्स का कोर्स लेकर के आप आराम से मैथ्स में आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हैं। चलो ये तो रही बात बच्चों हमारे पेपर पैटर्न की एंड PY की या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की। लेकिन क्या यही 2-3 चीजें करने से हमारा 9 पॉइंटर से ऊपर आएगा? रास्ते पे चल चुके हो आप, हाँ यस, रास्ते पे चल चुके हो 9 पॉइंटर या 9 पॉइंटर ज्यादा आने के लिए। लेकिन और भी चीजें क्या देखनी है? फर्स्ट पॉइंट, योर इंटरनल्स। बिकॉज आपके एडमिशन के बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम दिया जाता है, बट काम एक ही है, यूनिट टेस्ट। यस, सेमेस्टर एग्जाम के पहले वो आपको टेस्ट लेंगे बच्चों। तो उसमें भी अगर 20 मार्क है, ध्यान देना, अगर आपका मिनिमम 20 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो कम से कम 18 से 20 मार्क्स लाने की कोशिश करो। 18 से 20 मार्क्स, 18 मार्क्स आ जाए, 19 मार्क्स आ जाए, 20 आ जाए तो क्या सोने पे सुहागा यार, दिल खुश रहेगा। तो आप इस तरीके से स्टडी करो कि 18 to 20 मार्क्स आराम से आपको मिल जाए। दूसरी बात बच्चों, ये तो हो गया हमारा इंटरनल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका जो ट्यूटोरियल्स होता है उस पर फोकस करो। आपका अटेंडेंस, मतलब जिधर से भी मेरे को लगता है कि मैं यहां से स्कोर कर सकता हूं, भाई ले लो, ले लो भाई, ले लो। यस, बट अब सवाल उठता है कि सर प्रॉब्लम यहां पे क्या होती है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, सर कॉलेज ही 9 से 5 का होता है। सर सुबह हम लोग 7-8 बजे निकलते हैं, अगर दूर कॉलेज है, फिर 5 बजे तक कॉलेज होता है, उसके बाद वहां से थक करके पहुंचते हैं घर पे 6-7 तक। सर सुबह से लेकर के शाम तक इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि सर पढ़ाई होती नहीं। सर कैसा आएगा 9 पॉइंटर्स? सर केटी लग जाएगी अपने को। ऐसे तो आप 9 पॉइंटर की बात कर रहे हो, ऐसे तो केटी लग जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको ना। आप जरा भी टेंशन मत लो। आप लोग अगर मतलब देखा जाए तो जो भी सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का आपको जो कॉलेज है रेफरेंस बुक बोलेगा, टेक्स्ट बुक बोलेगा। आप रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास टाइम इतना कम होता है, उसको साइड में करो। यस, उसको साइड में करो। नोट्स, यस, जो हम आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड करते हैं वो नोट्स आपके पास होना चाहिए। आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, वीडियो ऑन कर दो, पढ़ाई करते रहो यार। अगर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का ट्रेवलिंग है, कम से कम अगर 1-1.5 घंटे, 2 घंटे का आपने स्टडी कर लिया, पूरा लेक्चर दे करके घर पे जाकर के जस्ट रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। टाइम ऐसे यूटिलाइज होता है।
क्योंकि देखो इंजीनियरिंग में आ गए हो ना, सोचो कि सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी, आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। कंफर्म। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लगाने जाते हो तो उसका प्रॉब्लम जानते हो क्या है कि सर कॉलेज में भी पढ़ाई किया, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई किया, सर सेल्फ स्टडी को तो टाइम ही नहीं मिला। ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ स्टडी को टाइम ही नहीं मिला। बट ऑनलाइन का फीचर क्या है, जितनी बार चाहे उतनी बार देखो। ऑफलाइन में तो आप एक ही बार देखते हो ना, जहां चाहे वहां देखो, ट्रेन में देखो, बस में देखो, रोड पे देखो, जिधर देखो उधर देखो। लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए, लगना चाहिए कि ये 4 साल में बंदा, पता है ना, जस्ट एंटर किया था लेकिन जब निकला तो हीरा बन के निकला, ऐसा होना चाहिए। तो उसके पीछे पूरी मेहनत लगेगी। तो हमने क्या बोला, सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं आपके, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट कौन से हैं, वो डिसाइड हो गया। अब उसके हिसाब से प्लानिंग करो कि स्कोरिंग में स्कोर कैसा करने का है, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट होगी। आप पूरा पूरा टाइम टेबल बना के रखो, सुबह पढ़ाई करनी है या रात में सोने से पहले पढ़ाई करनी है। ये सब आपका तरीका होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सुबह में, मतलब मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग बर्ड होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग नहीं सर, सोने से पहले पढ़ाई करके सोऊंगा मैं, ऐसा होता है। तो आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए और एवरी डे कम से कम 2 सब्जेक्ट टच करना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एवरी डे कम से कम 2 सब्जेक्ट टच करना ही है, जिसमें से एक होगा टफ सब्जेक्ट और एक होगा एक इजी सब्जेक्ट। बराबर। आपको लगता है नहीं सर बी ट्रिपल ई अपने को थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो बी ट्रिपल ई सर करो। आपको लगता है सर मेरे को फिजिक्स थोड़ा इजी लग रहा है, फिजिक्स टच करो। सर मेरे को अप्लाइड मैथमेटिक्स हल्का सा डिफिकल्ट लग रहा है, पढ़ो भाई। बट एवरी डे कम से कम 1 से 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी चाहिए ही चाहिए। बिना सेल्फ स्टडी के आपको 9 पॉइंटर या 10 पॉइंटर कैसे लाओगे। तो सेल्फ स्टडी चाहिए और रटना कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। राइट बच्चों। सो देखा जाए तो मैंने आपको बेसिक फंडा बताया हुआ है। तो प्रैक्टिकल्स हो गया, आपके असाइनमेंट्स हो गया, आपके ट्यूटोरियल्स हो गए, राइट, वाइवा हो गया, अटेंडेंस हो गया, ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। और हर दिन कितने चैप्टर पढ़ने बच्चों, कम से कम 2 चैप्टर पढ़ने हैं। 2 चैप्टर मतलब 2 सब्जेक्ट के, आप चैप्टर कितने भी डिसाइड कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। एंड बच्चों याद रखना, कभी भी आप जब कभी भी पढ़ाई करते हो तो एक पैटर्न होना चाहिए, सब कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जो चीज आपको अच्छी लगती है और जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पहले आप उसकी स्टडी करो। राइट। अगर मान लो जैसे लगता है मैथ्स, मैंने बोल दिया मैथ्स में मान लो मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन है या कॉम्प्लेक्स नंबर है या बोलते हैं ना क्या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन है, लैप्लास है, कोई भी एक टॉपिक है आपका, उस टॉपिक में देखो कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए हैं, पहले उसको करो। फिर एवरेज क्वेश्चन को करो। एवरेज मतलब हाँ ये कभी कभार आता है, जैसे कुछ क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछते हैं। अभी कैसे मालूम पड़ेगा, मैंने बताया आपको कि फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन, आप 5 से 10 साल का पेपर उठाओगे आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। राइट। तो पार्ट 1 में आपने क्या किया, पार्ट इन द सेंस स्टार्टिंग में आपने क्या किया, जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछेगा उनको प्रैक्टिस करो। सेकंड में क्या किया आपने, जो एवरेज टाइप क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो, हल्का सा टाइम उसको दो। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रेयरली आस्क्ड होते हैं, रेयरली पूछे जाते हैं, अब उनको टाइम देना है नहीं देना, इट इज अप टू यू। ठीक है बच्चों। तो ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं, जिसमें आपको केटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि प्रोसेस के अंदर ये जो मेरा इंजीनियरिंग का प्रोसेस है बेटा, ध्यान देना सभी लोग, इसके अंदर आपने एडमिशन तो ले लिया, अब एडमिशन लेने के बाद प्लेसमेंट, लेकिन जो कुछ भी बता रहा हूं वो सब यहां करना है, यहां पे नो केटी। राइट। फर्स्ट पॉइंट 9 पॉइंटर या 9 पॉइंटर से ज्यादा लाना है। सेकेंड, यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सब कुछ पता है बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस द नॉलेज व्हेनेवर इफ यू आर नॉट फीलिंग विद द कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन फील ही नहीं हो रहा है, मतलब यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, बिजनेस लैंग्वेज। सो इन दैट सिनेरियो मेक श्योर दैट कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका होना चाहिए, आप कपड़े कैसे पहनते हो वो होना चाहिए अच्छा। राइट। ये सारी चीजें आपको यहां पे डेवलप करनी है। राइट। एंड एवरी डे कहीं न कहीं आपको अपनी बॉडी में एक्सरसाइज लाना पड़ेगा, हल्का सा हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, योगा, वॉकिंग, जॉगिंग, जो लगता है, जिमिंग, जो लगता है आप करो। राइट। तो नो केटी, 9 पॉइंटर्स ज्यादा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए बच्चों। साथ ही साथ आपको
कहीं ना कहीं खुद के ऊपर जो सर्टिफिकेशन कोर्सेस होते हैं अलग अलग टाइप के, वो भी करते रहना है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आपको 9 पॉइंटर या 9 पॉइंटर से ज्यादा लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने पहले ही बोला है, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। ऑब्वियस सी बात है यार, पूरे बच्चों में अगर जो बच्चा 9 या 9 पॉइंटर से ज्यादा लाएगा, कॉमन सेंस ही बात है, जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है ना, ये ऐसे वो मलाई है। और जब बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एक्सेंचर, एल&टी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां पहले क्रीम क्राउड को उठाती हैं, उनको 20 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज सब प्रोवाइड करती हैं। यस फ्रेंड्स, सो आई होप कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बताया होगा। लेकिन इन सभी में मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर जो भी बच्चा चाहता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स, ये जो भी मैं ले रहा हूं यहां पे, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे से स्टडी करनी है, और कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर के अंदर जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी स्टडी करनी है, उस सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो कहीं ना कहीं आपको हमारे नोट्स की जरूरत पड़ेगी, हमारे लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। जो दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल के ऊपर तो आपको सब कुछ हो ही रहा है डिटेल में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो बच्चा नहीं सर मेरे को फटफट से सब खत्म करना है, मुझे आपका वेट नहीं करना है, तो भाई आ जाना फटफट से दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है एंड वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स है गाइस। आप कहीं पर भी जाओ, कंपेयर करो, आपको लगेगा कि यार क्या मजेदार तरीके से, कितना डिटेल वे में सिखाया गया सब कुछ जो कहीं और नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज दिनेश सर टीम की जो ऑब्वियस सी बात है टीम है, वो क्वालिटी के ऊपर विश्वास रखती है, क्वालिटी के ऊपर। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है, बच्चों को इंप्रूव करना, उनका नॉलेज, उनका लॉजिकल लेवल, एवरीथिंग सब कुछ हम आपको इंप्रूव करना चाहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पर जा करके आप ये सारे कोर्सेज परचेस कर सकते हो। इट इज अप टू यू, आपको कौन सा कोर्स परचेस करना है, कौन सा नहीं करना है। लेकिन मैथ्स हो गया, ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, सी प्रोग्रामिंग हो गया, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो मैथ्स 1 आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का, पुणे यूनिवर्सिटी का, बाटू यूनिवर्सिटी का, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी का, नागपुर यूनिवर्सिटी का, ऑटोनॉमस कॉलेजेस जिसके अंदर ठाकुर हो गया, ऐसे अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस हैं, उनके कंटेंट अवेलेबल है। सोलापुर यूनिवर्सिटी, राइट, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी कंटेंट अवेलेबल है। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और आपको उसमें कोर्स के अंदर इनरोल करना है, तो प्लीज हमारी जो हेल्पलाइन नंबर होती है, आप ऐप के ऊपर जाएंगे तो वहां पे दिखाई देगा, वहां पर आप अपने सिलेबस को उस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू व्हाट्सएप करके जान सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको आपका कंटेंट मिल जाएगा। और फट से भाई सितंबर मंथ खत्म हो रहा है, मैं दिल से बोल रहा हूं सितंबर मंथ खत्म हो रहा है। ऐसा ना हो जाए कि दिसंबर आ जाए आपका पढ़ के हुआ ही ना हो, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एग्जाम होता है। दिसंबर छोड़ो यार, 2 ही महीने हैं, अभी आपका यूनिट टेस्ट आ जाएगा, तो कैसे करोगे, मुझे बताओ कैसे करोगे? अपने को कोई तो चाहिए ना। तो ये दिनेश सर एंड टीम आपके साथ में जुड़ी हुई है स्टूडेंट। ठीक है, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, आई थिंक आप सभी लोग समझदार हैं इन सभी चीजों में। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में बाकी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग द थिंग्स एंड जय महाराष्ट्र स्टूडेंट्स।